हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू RS ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सिंस दैट योर नोटिफिकेशन इज आउट, सो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है दैट मैम हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हमने यूपीएससी का प्री दिया है, हमारा यूपीएससी का प्री एज पर द ऑफिशियल आंसर की निकलता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। सो नाउ व्हाट शैल वी डू? सो फॉर दैट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं और कौन से टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सो सी आपका जो आरएएस का सिलेबस है, इफ यू सी तो प्री और मेंस का सिलेबस किस तरीके से है कि मेंस का और प्री का सिलेबस मोस्टली ओवरलैप कर रहा है। बस प्री के अंदर आपको एक मैथ्स और रीजनिंग अलग से मिल दिखेगा इस सिलेबस के अलावा। तो हम लोग मेंस का सिलेबस ही डिस्कस करेंगे, राइट? और जो आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है वो आप ऑलरेडी यूपीएससी में भी कवर करते हो, तो सिमिलरली आपको आरएस के लिए भी कवर वो करना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ वी गो अबाउट जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर अगर हम लोग देखें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, आई होप इट इज विजिबल टू यू पीपल। चलिए, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। सो दिस इज द टॉपिक, दिस इंटायर सेक्शन ये आपको करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू नीड टू डू। अब इसमें से आप लोगों का हो क्या गया है ऑलरेडी, आपका इंडियन हिस्ट्री और कल्चर हो गया है, आपका इंडियन हेरिटेज हो गया है, रिलीजियस मूवमेंट्स हो गए, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स हो गए आपके, योर ब्रिटिश पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज, सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई आपकी, एजुकेशनल पॉलिसीज हो गई आपकी, ये सारी आपकी हो चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हो गई। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट यू हैव कवर्ड ऑलरेडी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th and 20th सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग जिसको हम रेनेसा बोलते हैं, इंडियन रेनेसा। ठीक है, ये आपका हो गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक्सेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, डेवलपमेंट ऑफ साइंस। नाउ सिंस आप लोगों का यूपीएससी का सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी उन्होंने जो है दे हैव आल्सो इंक्लूडेड दिस पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट? तो यहाँ पर बहुत एक्सप्लिसिटली वो चीज मेंशन्ड है, आपके यूपीएससी में भी है लेकिन आप इतना एक्सटेंसिवली नहीं पढ़ते हो वहां पे। तो ओवर हेयर थोड़ा सा आपको एम्फेसिस यहाँ पर देना पड़ेगा, एंड स्पेशली आपका जो कि राजस्थान का पार्ट है, पोर्शन है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ पर कल्चर्स एंड वेरियस एंशिएंट हिस्टोरिक साइट्स रही हैं, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ वेरियस रूलर्स ऑफ राजस्थान रहे हैं अप टू 18th सेंचुरी, यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। ओके, देन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, चेंजिंग पैटर्न्स, बेसिकली चीजें यही रहेंगी, थोड़ा सा आपको राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ना पड़ेगा। सो दिस एंटायर सेक्शन यू नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नाउ मॉडर्न वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री आप यूपीएससी में भी पढ़ते हो तो ये आपका पूरा पोर्शन सॉर्टेड है। दिस पोर्शन इज कंप्लीटली सॉर्टेड। रेनेसा हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, अमेरिकन वॉर, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, नाजिज्म इन Germany, fascism in Italy, impact of world wars, Cold War, what was the Cold War, who were the parties, all of those things you have already covered in your world history of UPSC. तो आपको हिस्ट्री के पोर्शन के अंदर से what you need to cover, you need to cover this part. Okay, moving on. Moving on towards our economy. Just let me make a little bit more visible. ठीक है, now for your economics, हाँ भैया देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर देखो भैया, इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, इंटरनेशनल ट्रेड, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज, एवरीथिंग यू डू, राइट? बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सारे यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, प्लस दिस WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, दिस ऑल्सो यू स्टडी, राइट? पढ़ते हैं अपन लोग ये सब चीजें यूपीएससी के अंदर। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपका सॉर्टेड है। राजस्थान इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स, स्टेट बजट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट,
इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो MSMEs हैं आपकी, क्या पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इनके लिए, इंफ्रा, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, गुड गवर्नेंस, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है फॉर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान. दिस इज समथिंग दैट यू पीपल नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा. अब ये एक्स्ट्रा आपको कहां से पढ़ना है? फ्रॉम योर स्टेट बजट एंड फ्रॉम योर इकोनॉमिक रिव्यू. सिर्फ राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक रिव्यू आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है. अब इसके लिए कोई इंग्लिश में सोर्स नहीं है, सबसे पहली बात, ठीक है. एक्सटेंसिव तो आपको खूब मिल जाएगा, इंग्लिश में कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है. तो उसके लिए RS सोनी ने किताब लॉन्च की है, जिसके अंदर वो हम लोगों ने क्या किया है, दैट वी हैव डन अ सिंथेसिस ऑफ योर इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट स्टेट का और इंडिया का भी, उसमें कुछ कुछ न्यूएंसेस हैं, प्लस विकसित राजस्थान डॉक्यूमेंट. ये जो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका सिंथेसिस करके वी हैव मेड अ बुक फॉर यू पीपल. तो उस बुक के अंदर आप लोगों को ये पूरा इन्फॉर्मेशन एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज मिल जाएगा चैप्टर वाइज. ओके, सो दिस थिंग इज सॉर्टेड. कहाँ से मिल सकती है? फ्रॉम आवर वेबसाइट. हमारी वेबसाइट से आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी. सो फ्रॉम देयर यू कैन गो एंड यू कैन बाय इट. ओके, फॉर ओनली ₹199. बहुत ही लो मिनिमम रेट के अंदर हम लोग वी आर प्रोवाइडिंग इट फॉर ₹199 ओनली. So you can just go and take this one particular book. Economics में समझ में आया क्या चाहिए आप लोगों को एक्स्ट्रा? Then we move forward to your these subjects: sociology, management, accounting and auditing. अब sociology को जब हम देखते हैं तो the concept of caste and class and all of these things हम लोग already UPSC के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है. When we study the Indian society subject topic in UPSC, तब हम all of these things mostly भी cover, ठीक है. But still आप लोगों को यहाँ पर एक एक जो कि टॉपिक है उनको पकड़ना है. आपको देखना है that whether you have studied that or not, and if you have studied, skip it. If you have not studied, then you have to cover that. समझ में आ रही है बात? तो एक एक टॉपिक को देखो, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उसको कवर करना है आपको, ठीक. इतनी बात सबको समझ में आ गई. Then we come to management. This particular section you need to study. ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा. अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को आपको पढ़ना पड़ेगा. These 2 portions you need to study completely. यहाँ से कुछ चीजें आप इंडियन सोसाइटी में कवर कर लेते हो, कुछ चीजें आप नहीं कवर करते हो, तो उनको आपको टॉपिक बाय टॉपिक देखना है that whether you have covered that thing or not. चलो, let us move forward. आगे चलते हैं हम लोग. Then we come to our paper 2. सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स. एथिक्स हम पढ़ते हैं यूपीएससी के अंदर भी, हम एथिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेम एथिक्स है. साइंस एंड टेक वी स्टडी इन यूपीएससी एंड द सेम साइंस एंड टेक इज ओवर हियर, बट देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि हम लोग वहाँ पर नहीं पढ़ते हैं. जैसे कि आपका क्या हो गया, आपका फॉर एग्जाम्पल इन योर बायोलॉजी हम लोग बहुत सारी चीजें जो है हम मिस कर देते हैं, राइट. बट ओवर हियर यू नीड टू, आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए. यहाँ पर एक एक टॉपिक जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इन सब टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी इट. ओके, वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई है, बट स्टिल यू नीड टू स्टडी. आपको केमिस्ट्री के अंदर आप देख सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो आपको पता होना चाहिए. मेटल एंड मेटलॉइड्स, you should know metal, non-metal and metalloids, metallurgical principles and methods. You need to know each and every topic which is mentioned here in the syllabus. So most चीजें आपके यहाँ पर covered हैं, but still जो चीज नहीं है वो चीजें आपको cover करनी है. This is all sorted. Ethics आप already cover करते हो in your UPSC. चलो, ठीक है, समझ में आ गई आपको इतनी सी बात साइंस एंड टेक की. Then we come to geography. Geography world cover करते हो आप, इंडिया कवर करते हो आप. These 2 portions are sorted completely. ये 2 portions completely sorted हैं. ये सब चीजें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ठीक. फिजियोग्राफी,
अब आ जाते हैं हम राजस्थान के ऊपर। राजस्थान का ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर, ओनली प्रीलिम्स की मैं बात कर रही हूँ आपकी। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो राजस्थान का आपको जितनी भी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं इनको पढ़ लो बस। आरपीएससी की एक अच्छी बात ये है कि वो जो ये टॉपिक्स दिए हुए ना उनमें इन डेप्थ पूछ लेगा, इनसे बाहर नहीं पूछता, ठीक है। दिस इज अ गुड पॉइंट, इफ यू स्टडी ऑल दीज टॉपिक्स इन डेप्थ देन यू आर सॉर्टेड विद योर सिलेबस, ठीक। चलिए, let us move forward to our paper 3 पॉलिटी और गवर्नेंस। अगेन पूरा सॉर्टेड है, पढ़ा हुआ है हमने, ये पूरा सॉर्टेड है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ अभी ये थोड़ा सा नई चीजें इन लोगों ने जो है वो इंट्रोड्यूस की है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपका वोटिंग बिहेवियर, व्हाट इज द वोटिंग बिहेवियर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपके क्या है, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है, क्या इवॉल्विंग पैटर्न्स हैं इन योर इंडियन पॉलिटिक्स। सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो। आपको इनिशियल से लेकर और अभी तक के आपको इलेक्शंस के अंदर किस तरीके का बिहेवियर रहा है, क्या वोटिंग पैटर्न्स रहे हैं, वो सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि पास्ट के अंदर भी आरपीएससी पूछ चुका है कि आई डोंट रिमेम्बर 2003 के इलेक्शंस के अंदर क्या कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी। तो चलो वो वंस इन अ ब्लू मून क्वेश्चंस होता है, बट एटलीस्ट यू शुड नो दैट हु वाज इन पावर, राइट। सो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देन वी कम टू स्टेट पॉलिटिक्स। अब स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके कौन हो गए, फॉर एग्जाम्पल पंचायती राज, लोकल अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, वी स्टडी इट इन यूपीएससी एज वेल, ठीक है। रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स इन द स्टेट, दिस इज समथिंग स्टेट स्पेसिफिक दैट वी नीड टू स्टडी। पैटर्न्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, लीडरशिप एंड इलेक्टोरल बिहेवियर, अगेन सेम थिंग। न्यू डायनामिक्स एंड चैलेंजेस इन राजस्थान पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा मेन स्पेसिफिक है, राइट, दिस इज मेन स्पेसिफिक, ओके। इसी का सिमिलर चीज आपको प्री के अंदर मिल जाएगा, जो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, आपका गवर्नर हो गया, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर देयर इन योर व्हाट, इन योर राजस्थान पॉलिटी। आगे हम लोग चलते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी रीड इन योर यूपीएससी एज वेल, एंड करंट टॉपिक्स अगेन वी रीड इन यूपीएससी, ठीक है। सो दीज आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम लोग एक पॉलिटी के अंदर एक्स्ट्रा चीज क्या है, ये सब चीजें तो है ही है, ठीक है। हम लोगों को और क्या पढ़ना है, हम लोगों को जो भी हमारा राजस्थान स्टेट का, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो गए आपके, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया आपका, गवर्नर हो गया आपका, आपके चीफ मिनिस्टर्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, आपकी असेंबली हो गई, ऑल ऑफ दोज थिंग्स यू नीड टू स्टडी एज वेल, ठीक है। तो वो आपके कौन से सिलेबस में आपको मेंशन मिलता है, इट इज मेंशन इन योर सिलेबस ऑफ प्री, ठीक है। तो अभी वी आर मोटी मोटी चीजें हम लोग देख रहे हैं, तो आपको प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जो है अपने सामने रख के एंड देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हम लोग जब आगे चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट की इश्यूज तो है ही हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स और इसके अंदर आपके स्पोर्ट्स पॉलिसीज की इंस्टीट्यूशंस और ये सब भी आ गया, रोल ऑफ योगा एंड ऑफ योगा इन हेल्थ एंड वेलनेस, ये सब चीजें आएंगी यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़नी है, ठीक है। मेजर अवार्ड्स किस किस को दिए हैं, हु आर द मेजर अवार्डीज। सो आपके आरएस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स आपको थोड़े से अलग तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इट इज अ वेरी प्री रिक्विजिट ऑफ दिस एग्जाम दैट यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स थोड़े से डिफरेंट तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। फिर हम लोग आ जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ये ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कवर, ठीक है। अगेन दीज थिंग्स यू नीड टू कवर। इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कि यूपीएससी के बारे में आप पढ़ चुके हो, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ चुके हो, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आप पढ़ चुके हो, फाइनेंस कमीशन, लोकपाल, नीति आयोग। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो यू हैव कवर्ड, ठीक है। अगर किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या फिर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो ये जो ये अप्रोचेस हैं ये भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है।
जैसे कि आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गई, ह्यूमन रिलेशन, बिहेवियरल अप्रोच हो गई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल हो गई, तो ये सारी अप्रोचेस भी आप लोग जो है वो पढ़ चुके हो, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जिसने मास्टर्स किया है उनके भी लास्ट पेपर्स के अंदर ना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे टॉपिक्स आते हैं, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने बच्चों को पढ़ाया है, आई नो दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम इन योर पॉलिटिकल साइंस का लास्ट पेपर एक पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, उसके अंदर आता है ये सब चीजें, ठीक है। सो दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ईदर इन योर यूपीएससी का प्रिपरेशन और इन योर ग्रेजुएशन और सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक। देन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, देखो ये आ गया पूरा आपका। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सीओएम जो हमने अभी अभी बात की थी, ऑल ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट। आरपीएससी का एक अच्छा बात नहीं बोलूंगी मैं, एक अलग सी बात यह है, स्टडी अप्रोच इज बिट डिफरेंट, ठीक है। फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, तो फैक्ट्स आप लोगों को याद होने चाहिए, फैक्ट्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए, ठीक। चलो let us move forward. Again we come to behavior. This is mostly covered in your ethics. Ethics का एक पूरा पोर्शन होता है behavior जो आप कवर करते हो in your UPSC, right? Law is something that you need to study. Law पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन एक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई सी भी बेयर एक्ट की बुक ले लो, इनको पढ़ो, you have to read them. आगे चलते हैं। Complete thing is important, law is very important from an exam point of view. Chalo, let us move forward. We move to paper 4. Paper 4 is the most important paper, undoubtedly. Most important paper of your RS examination जो आपको रैंक दिलाता है, ठीक है। हिंदी पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, वैसे तो यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हो आप हिंदी, ठीक है, बट स्टिल अगर कोई बच्चा उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है तो हिंदी पूरी पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। देन अगेन इंग्लिश यू नीड टू स्टडी, आप वैसे भी पढ़ते हो हिंदी एंड इंग्लिश तो आपका होता ही है, राइट, कंपल्सरी इन योर मेंस, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, तो आपका ये तो होना चाहिए प्रिपेयर्ड। अगर नहीं किया है आपने तो कर लो इसको। इसमें अच्छी बात ये हो गई है कि अब आपके पास में ऐसे आ गया है, ऐसे आ गया है 40 मार्क्स का, तो यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस का आपको ऑप्शन है, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सो दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स, राइट। सो विच एवर लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल इन, दे कैन राइट देयर एसे इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो बस इतनी चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा कवर करनी है, एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम ऑफ 6 मंथ्स बिफोर योर प्रीलिम्स। 6 मंथ्स बिफोर योर प्रीलिम्स, और फिर मेंस के लिए आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स और मिलेंगे, तो 9 मंथ्स में आप इजीली ये सब चीजें कवर कर सकते हो इफ यू हैव अ नैक ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव ऑलरेडी लर्नड, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। दिस इज ऑल यू नीड टू डू, विद दैट वील एंड टुडेज सेशन, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, एंड वील मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन विद समथिंग गुड। कोई भी डाउट्स क्वेरीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, so that I can cover it in further classes. Also you can call on the number which is given below for any preparation related doubts. You can book a counseling session with us, okay. So with that we'll end today's session. Thank you so much and all the very best for your exam.